मॉर्निंग। आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये है आपका कोडेड इनइक्वालिटी, रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर 5 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, इसमें कई सारे टाइप्स हैं, हर टाइप्स को हम लोग देखेंगे, अलग अलग लेवल्स के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि टॉपिक है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, और इसके पहले क्या दिया हुआ है, कोडेड। तो ये जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसके बारे में पढ़ोगे कि इनइक्वालिटी क्या है और कोडेड इनइक्वालिटी क्या होता है। सारे लेवल हम लोग कवर करेंगे, जहां पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिक हो, या लास्ट में जो बॉक्स मेथड है, जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है। ठीक है, जितने भी कोडेड इनइक्वालिटी क्वेश्चन होते हैं बॉक्स मेथड से, लगभग 5 क्वेश्चन जो है हम लोग 1 से 1.5 मिनट, 5 क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में आप एग्जाम में कर सकते हो। ये सारे देखेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वर्बल रीजनिंग है उसमें, तो ये पहला एपिसोड है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके पहले एक चीज आप यहाँ पे समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मुझे सपोज करो ए और बी में अगर मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, मुझे ए और बी में अगर कंपैरिजन करना है, सपोज करो कंपैरिजन का जो बेस है वो है इनकी हाइट, वो है इनकी क्या हाइट हो सकता है, एज हो सकता है, इनके पास जो पैसा है वो कुछ भी हो सकता है, बेस, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर मुझे इन दो वेरिएबल्स के बीच, दो लोग हो सकते हैं, दो वेरिएबल, कुछ भी दो चीज है, इनके बीच अगर कंपैरिजन करना है तो कितने कंपैरिजन पॉसिबल है, इनके इनके बीच अगर रिलेशनशिप मुझे फाइंड आउट करना है तो कितने रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकते हैं हमारे रीजनिंग में, 3, केवल 3। अगर हम हाइट की बात करें या एज की बात करें या मनी की बात करें, आपका बेस कुछ भी हो, अगर इन तीनों में मुझे कंपेयर करना है तो या तो हम कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। हो सकता है कि ए का हाइट, ए का एज या ए के पास पैसा बी से ज्यादा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ए इज लेस देन बी। ठीक है, हो सकता है कि ए के पास, ए का हाइट बी से छोटा हो, या ए की एज बी से कम हो, या ए के पास जो पैसा है वो बी से कम हो। और तीसरा क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू बी। क्या इन तीन के अलावा कोई और रिलेशनशिप पॉसिबल है? आप सोच सकते हो, इन तीनों के अलावा क्या कोई और रिलेशनशिप पॉसिबल है? नहीं है। या तो मैं तुमसे बड़ा हूं या मैं तुमसे छोटा हूं, और अगर ये दोनों नहीं है तो एक ही बचता है, हम दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल हो सकता है? नहीं है पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? और कोई अगर इक्वालिटी है और कोई अगर रिलेशनशिप है तो बताओ कौन सा होगा रिलेशनशिप? पॉसिबल ही नहीं है। दो वेरिएबल, दो लोगों के बीच कोई भी बेस हो, उसके ऊपर ये 3 ही अनुमान आप लगा सकते हो। आपको नहीं पता कि ए ने कुछ मैचेस खेले हैं, बी ने कुछ मैचेस खेले हैं, तो बोला है दोनों का स्कोर को कंपैरिजन करो। हमें कुछ बताया नहीं गया तो हम क्या बोलेंगे, या तो ए ने बी से ज्यादा स्कोर किया होगा, या ए ने बी से कम स्कोर किया होगा, या ए और बी का स्कोर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स, देयर स्कोर्स इन डिफरेंट मैचेस। ए ने अलग मैचेस में कितने स्कोर किए नहीं पता, बी ने अलग अलग मैचेस कितने स्कोर किए नहीं, दोनों का स्कोर नहीं दोगे तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा? और अगर मैं कंपेयर नहीं करूंगा तो देयर आर ओनली 3 रिलेशनशिप्स आर ओनली पॉसिबल। केवल 3 ही संबंध है जो पॉसिबल है, ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए और बी क्या होगा, बराबर होगा। जब आप कहते हो कि ए बी से बड़ा है तो ए की तरफ मुंह खुल जाएगा, गेट खुल जाएगा ए की तरफ, और किसकी तरफ बंद हो जाएगा, बी की तरफ। तो ए अगर बी से बड़ा है तो इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं यहाँ से कि बी ए से क्या है, छोटा है। यहां से देखो ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन यहां से देखो तो क्या है, बी इज लेस देन ए। एक ही बात है, मैं तुमसे बड़ा हूं तो तुम मुझसे छोटे हो, यही तो बात है दोनों तरफ। ए, अब देखो ए की तरफ गेट बंद हो गया तो ए इज लेस देन बी, और बी से देखोगे तो क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। मैं अगर तुमसे छोटा हूं मतलब तुम मुझसे बड़े हो, और ये दोनों तरफ गेट खुला हुआ है तो दोनों आपस में क्या है,
इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्लियर हो गया बात। तो यहाँ हमने इक्वालिटी का पहला चैप्टर हमने देखा कि 3 रिलेशनशिप केवल पॉसिबल है 2 वेरिएबल के बीच। अब वो 2 वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, वस्तु हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ए इज ग्रेटर देन बी, क्या बोला है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब आपको यहाँ पे एक वर्डिंग दिया हुआ है और आपको इसको इक्वेशन में फॉर्म करना है, और क्लियरली आपको क्या बोला हुआ है, आपको सीधे सीधे बोल दिया है कि ए क्या है, बी से बड़ा है। तो हम क्या दिखाएंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। कोई डाउट, जैसा हमने लिखा है वैसा हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, कह रहा है ए बी से बड़ा नहीं है। आपको पता है 2 वेरिएबल के बीच 3 रिलेशंस पॉसिबल है, उसमें से एक को इसने आउट कर दिया, क्या कि ए बी से बड़ा नहीं है। अगर मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं तो क्या हो सकता है, या तो छोटा हूं या फिर बराबर, क्योंकि 3 रिलेशन में एक चला गया तो बचे कितने, 2। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, इसे कहते हैं इक्वल टू। क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि यहां क्या बोला था कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है, आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि ए बी से बड़ा नहीं है। तो 3 में से एक रिलेशन आउट हो गए तो बचे 2, वो 2 को आपको लिखना है कि ठीक है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है देन ए इज आइदर लेस देन बी और इक्वल टू बी। तो ये इसका मतलब ये है। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, साफ साफ लिखा हुआ है ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है। तो ए अगर बी से छोटा है तो सिर्फ साफ साफ लिख सकते हो ए इज स्मॉलर देन बी, यानी बी इज ग्रेटर देन ए, एक ही बात है। क्लियर हो गया। यहां देखो ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, क्वेश्चन ने बोला है कि ए जो है इज नॉट स्मॉलर देन, ये है स्मॉलर देन लेकिन बोला है नॉट, तो काट दो इसको। तो क्या हो गया, ये ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। तो अगर मैं तुमसे छोटा नहीं हूं तो बचे केवल 2 रिलेशनशिप, या तो बड़ा हूं या बराबर हूं। तो क्या लिखाएंगे, ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। क्लियर हुआ ये चीज। चलो, ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, साफ साफ बोल दिया है कि ए या तो बी से बड़ा है या फिर बराबर है। और बोला है, नॉर नहीं बोला है, बोला है कि ए या तो बड़ा है या बराबर है। तो लिखो क्या बोला है, ए इज आइदर ग्रेटर देन, ये रहा ग्रेटर देन, और क्या इक्वल, इक्वल देन बी। वही मैंने यहां भी लिखा, दोनों सेम है। तो इसका मतलब होता है ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, ए या तो बी से छोटा है या बराबर है। तो ए बी से या तो छोटा है या फिर बराबर है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि बी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बी या तो ए से बड़ा है या बराबर है। और यहां से देखेंगे तो ए या तो बी से छोटा है या बराबर है, ठीक है। तो जैसा हमको यहां बोला गया हमने वैसा कर दिया। बोला है ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन बी, कह रहा है कि ए बी से बोलता है ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। बात को जरा समझो, ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। तो 3 रिलेशन होते हैं, 2 रिलेशन आउट हो गया। तो श्योर हो गया कि मैं तुमसे बड़ा भी नहीं हूं और मैं तुमसे छोटा भी नहीं हूं, तो बचा क्या, बराबर, यानी ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर हुआ। यानी यह वर्डिंग जो दिया हुआ है उसका इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते ये मैंने आपको सिखाया। इसके बाद ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, कह रहा है कि ए जो है ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है ना, इक्वल। बोला है ए जो है बी से, बोला है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर ऐसे होता है और इक्वल क्या होता है, ऐसे होता है। लेकिन बोला है क्या, वो नॉर, कह रहा है कि ना तो बड़ा है
और ना ही बराबर है, काट दिए। तो ए ना तो बड़ा है बी से और ए ना ही बराबर है बी के, तो दोनों हट गया। मैं आपसे बड़ा भी नहीं हूं, मैं आपके बराबर भी नहीं हूं, तो मैं आपसे क्या हूं, छोटा हूं। तो ए इज लेस देन बी। तो ये हो गया कुछ आपको वर्ड्स में इक्वालिटी के बारे में कुछ आपको लिखा हुआ है, उसको आपको इक्वेशन के रूप में आपको फॉर्म करना है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? तो आपको वर्डिंग को समझना पड़ेगा कि भाषा में क्या लिखा हुआ है और वो इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप आसानी से इक्वालिटी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो इक्वेशन में। ये भी बहुत बेसिक है, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है। अब आते हैं हम लोग रूल्स में। पहले आपको रूल्स पढ़ाएंगे, मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ गए कोडेड इनइक्वालिटी से, तो ट्रिक मेथड, बॉक्स मेथड तो आपके पास है ही, जिससे आपको करने हैं। कैसे करने हैं हम सिखाएंगे, लेकिन आपको रूल्स पहले समझने हैं, तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टोटल इसमें 3 रूल है। इसका पहला रूल है सिमिलर इनइक्वालिटी। सिमिलर इनइक्वालिटी, अब ये सिमिलर इनइक्वालिटी क्या है, देखिए यहां पे जो इक्वेशन दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, लिखा हुआ है, तो a इज ग्रेटर देन b लिखा है, और यहां क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन c। क्लियर हुआ? तो a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। आपको बोला है कि ये बताइए कि b और c में कौन सा कंपैरिजन होगा। आप एक चीज ध्यान दो, एक तरफ a है, ठीक है, और इधर भी एक तरफ क्या है, b, लेकिन इस तरफ एक तरफ b है और एक तरफ c है। कहता है a b से बड़ा है, या मान लो a के पास b से ज्यादा पैसे हैं, और यहां बोला है इसी a के पास c से भी ज्यादा पैसे हैं, मतलब a के पास b से भी ज्यादा पैसे हैं और c से भी ज्यादा पैसे हैं। पर आपको कंपेयर करने बोला है इस b को इस c के साथ, कैसे कंपेयर करोगे बताओ, b और c में क्या रिलेशन है? जो इनइक्वालिटी का जो नोटेशन है वो दोनों तरफ सेम है, सिमिलर है कि नहीं है कि नहीं सिमिलर? सिमिलर है, तो इस तरफ सिमिलर है, लेकिन वेरिएबल जो देखो, एक तरफ जो वेरिएबल है वो इक्वल है, लेकिन जो दूसरी तरफ जो वेरिएबल है वो क्या एकदम डिफरेंट है। मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं। मैंने यहां पे लिखा कि सचिन ने गांगुली से ज्यादा स्कोर किया है, सचिन ने गांगुली से ज्यादा स्कोर किया है। फिर लिखा मैंने सचिन, इधर का वेरिएबल चेंज नहीं करना है, सेम वेरिएबल है। तो सचिन ने गांगुली से ज्यादा स्कोर किया है और सचिन ने रोहित से भी ज्यादा स्कोर किया है, ये लिखा हुआ है। तो आपसे सवाल पूछा गया है ये बताइए गांगुली और रोहित के बीच स्कोर का क्या कंपैरिजन होगा, क्योंकि इक्वालिटी सेम है, सिमिलर इनइक्वालिटी है, इक्वेशन सेम दिया हुआ है, सिमिलर ग्रेटर देन अलग तो नहीं है, और इस तरफ का जो वेरिएबल है किसी एक तरफ, या तो इधर सचिन सचिन है या फिर इधर सचिन सचिन है, किसी एक तरफ वेरिएबल सेम है, लेकिन दूसरी ओर जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उधर वेरिएबल है गांगुली और इधर कौन है, रोहित। अब आपसे पूछा ये बताइए गांगुली या रोहित में क्या कंपेरिजन होगा, गांगुली ने रोहित से कितना अधिक किया, कम किया, इक्वल, क्या कैसे बोल सकते हो? पॉसिबल है? देख के बताओ तो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेटा क्या है हमारे पास कि सचिन ने गांगुली से ज्यादा किया है, सचिन ने रोहित से भी ज्यादा किया है, सचिन ने दोनों से ज्यादा स्कोर किया है, पर इन दोनों का स्कोर तो नहीं पता हमको, तो इन दोनों कैसे कंपेयर करेंगे? तो दे कैनॉट बी कंपेयर्ड, इनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, दे कांट बी कंपेयर्ड।
क्योंकि सिमिलर इनइक्वालिटी में एक तरफ अगर एक ही वेरिएबल को दूसरी ओर अलग अलग वेरिएबल के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उन दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आइदर गांगुली स्कोर ग्रेटर देन रोहित और गांगुली स्कोर लेस देन रोहित और द स्कोर ऑफ गांगुली एंड रोहित आर सेम, यानी कि तीनों रिलेशनशिप इस केस में पॉसिबल है। तो एक्चुअली में ये कंपेयर ही नहीं होगा, कंपेयर होगा तो तीनों बोलना पड़ेगा, या तो गांगुली का स्कोर रोहित से ज्यादा है, या गांगुली का स्कोर रोहित से कम है, या गांगुली या रोहित का स्कोर दोनों क्या है, सेम है। वही बात जब मैं आपको यहाँ कह रहा था कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए ने बी से ज्यादा स्कोर किया है, ए ने सी से भी ज्यादा स्कोर किया है, पूछा है बी और सी में क्या होगा, तो यहाँ पे ये गलत है, ए और बी नहीं, ये क्या हो जाएगा बी एंड सी, ये हो जाएगा बी एंड सी कैन नॉट बी कंपेयर्ड। बी और सी में जो इस तरफ के डिफरेंट वेरिएबल है, जो इस साइड के सेम वेरिएबल के साथ कंपेयर हो रहे थे, ये डिफरेंट वेरिएबल आपस में कंपैरिजन होगा ही नहीं। तब क्या होगा, क्यों नहीं कंपैरिजन होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल है, आइदर बी इज ग्रेटर देन सी और बी इज लेस देन सी और बी इज इक्वल टू सी। आप रियल लाइफ में भी देख लो, मेरे पास मान लो शिवानी से अधिक पैसे हैं और मेरे पास मेघा से भी अधिक पैसे हैं। मेरा सवाल यह है कि मेघा के पास शिवानी से कितना पैसा है, दोनों का पैसा का कंपैरिजन करो। बात समझ रहे हो, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही बोला है कि मेरे पास शिवानी और मेघा दोनों से ज्यादा पैसे हैं, तो उन दोनों का कंपैरिजन कैसे करोगे जब तक उन दोनों का स्टैटिस्टिक्स तुमको नहीं पता। तो दोनों का कंपैरिजन में क्या होगा, तीन दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि दोनों के बीच तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल है। मेघा के पास शिवानी से अधिक हो सकते हैं, मेघा के पास शिवानी से कम हो सकते हैं, या दोनों का पैसा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई? सो दिस इज कॉल्ड रूल 1 सिमिलर इनइक्वालिटी। ऐसे में ये कभी कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ एक ही वेरिएबल है ए और दूसरी और ए को अलग अलग वेरिएबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं और बीच में इनइक्वालिटी क्या है, सेम है। देखो लेस देन है ना, ध्यान से देखो यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, यहाँ पे क्या है लेस देन इक्वल, क्योंकि यहाँ भी लेस देन है और यहाँ भी लेस देन है, खाली एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे इक्वल, यहाँ है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ग्रेटर। इसको भी कहते हैं सिमिलर इनइक्वालिटी। इक्वल से इक्वालिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो देखो फर्क ये है कि इस तरफ सिर्फ ए है, इस तरफ सिर्फ ए है, और इस तरफ क्या है बी और इस तरफ है सी। जब भी इस तरह कंपैरिजन होगा तो बी और सी कैन नॉट बी कंपेयर, बिकॉज ऑल द थ्री रिजल्ट्स आर पॉसिबल, ऑल द थ्री इक्वेशंस आर पॉसिबल बिटवीन बी एंड सी। ये है पहला नियम, हम आगे पढ़ाएंगे, ये समझ में आ गया। अब आते हैं रूल नंबर 2, कॉमन वेरिएबल। अब ये कॉमन वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखो। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, कि a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, c इज लेस देन इक्वल टू d एंड d इज लेस देन इक्वल टू e। आप इधर से ही पढ़ सकते हो कि e इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। कहीं से ही पढ़ो। आपको बोला है कि a और d के बीच कंपेयर करो, हमको क्या दिया हुआ है, कॉमन वेरिएबल। तो आप यहाँ पे देखो, कॉमन वेरिएबल अगर आपको दिया हुआ है तो कैसे करेंगे कंपैरिजन, किससे किसके बीच होगा, a और d के बीच। तो a है यहाँ पे और d है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम a से d तक जाएं, a से अगर d तक जाएं तो a लेस देन इक्वल, पहले क्या आया लेस देन इक्वल, फिर क्या आया लेस देन, और फिर c से यहाँ d तक क्या आएगा लेस देन इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे a था और यहाँ पे क्या है d है, और बीच में ऐसे तीन तरह के सिंबल है ये वाला सिंबल यहाँ लिखा, ये वाला सिंबल यहाँ लिखा और ये वाला सिंबल यहाँ लिखा, a से d तक आ गए। अब आपको पूछा है कि a और d के बीच कैसा रिलेशनशिप पॉसिबल है, a d से क्या है, बड़ा है छोटा है बराबर है, बड़ा और छोटा और बराबर है, बड़ा या बराबर है, क्या है। आप बताओ a से लेके d में कौन सा इनइक्वालिटी कॉमन है, लेस देन यहाँ भी है, लेस देन यहाँ भी है और लेस देन यहाँ भी है। तो हम कह सकते हैं कि a इज लेस देन d, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ये गलत है, ये क्या होगा a इज लेस देन d।
तो यहाँ जहां से आपको जाने के लिए बोला है और जहां तक आप जाओगे उसके बीच जो इनइक्वालिटी कॉमन होगी वही आपका रिलेशनशिप होगा, जो इनइक्वालिटी कॉमन होगा वही आपका रिलेशन होगा। तो बताओ ए से लेके डी में लेस देन तीनों में है, तो ए क्या है डी से छोटा ही है, एकदम कंफर्म ए डी से क्या है छोटा है। अगर इक्वल यहां भी होता तो हम कहते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू डी, क्योंकि लेस देन इक्वल यहां भी है, लेस देन इक्वल यहां भी होता और लेस देन इक्वल यहां भी है, तब बोलते हैं कि लेस देन इक्वल होगा, पर इक्वल यहां मिसिंग है, लेकिन लेस देन तीनों में है, तो हम बोलेंगे ए और डी के बीच क्या रिलेशन पॉसिबल है, लेस देन, ए इज लेस देन डी या डी इज ग्रेटर देन ए। अच्छा अब आ जाओ, चलो बी और डी में कंपेयर करते हैं, यहां लिखते हैं बी और यहां लिखते हैं डी। आप मुझे बताओ बी यहां है और डी यहां है, चलो बी से सी में कौन सा इनइक्वालिटी है, लेस देन, और सी से डी में कौन सा है, लेस देन इक्वल। तो आप मुझे बताओ बी और डी में अगर आप कंपेयर करना है तो कौन सा इनइक्वालिटी कॉमन है, लेस देन यहां भी है, लेस देन यहां भी है, यानी कह सकते हैं बी इज लेस देन डी। बोलिए आपको मेरी बात समझ में आई, एकदम आसान है, जो कॉमन होगा वही आपका इनइक्वालिटी आंसर हो जाएगा, कॉमन वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, हो गया। अब आपको कंपेयर करने बोला है सी और ई में, तो बताओ सी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, यहाँ सी लिख दिया मैंने और यहाँ पे ई लिख दिया। चलो तो सी से पहले डी में जाएंगे तो बीच में क्या है, लेस देन इक्वल, और डी से यहाँ भी क्या है, लेस देन इक्वल, तो कौन सा कॉमन है, लेस देन इक्वल ही कॉमन है, तो हम कह सकते हैं सी इज लेस देन इक्वल टू ई, ये आपका आंसर हो गया, या ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है, सी इज लेस देन इक्वल टू ई या ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। आपको आंसर में ऐसे नहीं लिखा हुआ, आपके आंसर में उल्टा लिखा हुआ कि ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो बात तो एक ही है, आप खोज रहे हो सी और ई, तो पीछे से भी होगा ना आंसर तो, ठीक है। अच्छा आपको निकालने बोला है ए और सी, ए यहाँ पे है सी यहाँ पे है, हमने यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा सी, ए से पहले बी में आओ क्या है, लेस देन इक्वल, और बी से सी में क्या है, लेस देन, तो बताओ ए से सी तक जब जाओगे तो लेस देन यहाँ भी है, लेस देन यहाँ भी है, तो ए और सी में क्या कॉमन है, ए लेस देन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया मेरी बात समझ में। और एग्जांपल देखो, चलो P और S में कंपेयर करते हैं, तो देखो P यहाँ पे है और S यहाँ पे है, तो यहाँ लिख दिया P, यहाँ लिख दिया S, तो पहले P से Q आएंगे तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, Q से R ग्रेटर देन इक्वल टू, R से S ग्रेटर देन, तो बता कौन सा कॉमन है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो हम कह सकते हैं P इज ग्रेटर देन S, कॉमन जो होगा ले लेंगे। Q और U देखो, यहाँ पे Q है और यहाँ पे U है, अब तुम समझ गए कैसे करना है। अब देखो Q से U तक चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या कॉमन है, ग्रेटर देन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं Q इज ग्रेटर देन U, Q U से बड़ा है या U Q से छोटा है, ठीक है। R एंड T देख लो, ये रहा R और ये रहा T, तो R एंड T में देखो यहाँ भी क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ भी क्या है, ग्रेटर देन, साफ दिख रहा है कि R इज ग्रेटर देन T। आया मेरी समझ में। तो जब भी दो वेरिएबल के बीच आपको इनइक्वालिटी दिखाना है कि दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, तो आपको देखना है कि वहां से वहां तक जाते वक्त बीच में कौन सा इनइक्वालिटी कॉमन है, कौन सा इक्वेशन, कौन सा सिंबल कॉमन है, वही उसके बीच का क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। बोलिए समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 1, ये था रूल नंबर 2। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल हम लोग को देखना है जो इन दोनों के ऊपर भारी है। रूल नंबर 3 जहां लागू हो गया वहां रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आउट हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 को समझने से पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके घर में 4 कमरे हैं, ठीक है, और आपको पहले कमरे से चौथे कमरे के अंदर जाना है। तो पहले कमरे से चौथे कमरे के अंदर अगर जाना है तो क्या चीज चाहिए जो चले जाओगे, क्या होना चाहिए, चारों के चारों दरवाजे खुले होने चाहिए, ठीक है। तो पहला रूम का दरवाजा खुला है, तुम घुसे, सेकेंड रूम पहुंच गए, तीसरे रूम पहुंचने के लिए सेकेंड रूम का दरवाजा भी खुला है, पार हो गए, तीसरे रूम में पहुंच गए, तीसरे रूम का दरवाजा बंद है, पार हो पाओगे, क्या पॉसिबल है, यानी
जो आप हो ना वो पहले रूम से चौथे रूम में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पहला 2 दरवाजा तो खुला हुआ था, पर तीसरा दरवाजा ठीक उल्टा बंद था। क्या था? बंद था। तो पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, यानी कि रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। अब एक्चुअली मैंने क्या कहा ये आपको अभी समझ में आएगा। इसे कहते हैं डिसिमिलर इनइक्वालिटी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल है। अब इसको समझने से पहले एक बात समझो, एक तरफ है लेस देन, एक तरफ है ग्रेटर देन। उल्टा है ना? उल्टा है कि नहीं है? उल्टा है। इसे कहते हैं डिसिमिलर इनइक्वालिटी। सिमिलर कहाँ है? एक तरफ ग्रेटर देन है और एक तरफ ठीक उसका उल्टा है, तो डिसिमिलर हुआ कि नहीं? सिमिलर किसको बोलते हैं? इधर भी होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इधर भी होता है ग्रेटर देन, या इधर भी होता है ग्रेटर देन, यहां भी होता है ग्रेटर देन इक्वल, तो ये बोलते हैं सिमिलर। लेकिन इधर ग्रेटर देन है, इधर लेस देन है, तो क्या हो गया? डिसिमिलर हो गया। ठीक है। लेस देन इक्वल, इधर है ग्रेटर देन इक्वल, डिसिमिलर। इधर है लेस देन, इधर है ग्रेटर देन इक्वल, डिसिमिलर। इक्वल भले ही हो पर ये लेस देन है, ग्रेटर देन है। एक तरफ दरवाजा बंद है और एक तो दरवाजा खुला हुआ है, तो पहले बंद वाला ही तो पार नहीं हो पाओगे। पहले रूम का दरवाजा अगर बंद है और तुमको पता है, फोन करके तुम्हारे दोस्त ने बताया कि भाई सेकंड रूम का दरवाजा खुला हुआ है, अरे बोलेगा सेकंड रूम का दरवाजा खुला है तो क्या हुआ, पहला वाला खोल पहले, तो पहला वाला ही तो बंद है, पहला वाला ही बंद है, तो यहीं से तो यहां नहीं जा पाओगे। अच्छा, पहला पहला रूम का दरवाजा खुला हुआ है, ओपन है, उसके बाद क्या है, बंद है, जा पाओगे? यहां से जा पाओगे, यहां क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इन सब को बोलते हैं डिसिमिलर इनइक्वालिटी। इनके बीच कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, इम्पॉसिबल। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल है। अब ये क्या है देखो, मान लो आपको ए और डी के बीच कंपेयर करना है। अभी तक हमने क्या देखा था, एक देखा सिमिलर इनइक्वालिटी, एक देखा कॉमन वेरिएबल। अब देखो ए से डी में अगर हम आए ए से अगर डी में हम आए तो पहले क्या है, लेस देन, उसके बाद क्या है, लेस देन इक्वल टू, अभी तक लेस देन कॉमन है, और फिर सी से डी में क्या है, ग्रेटर देन। तुमको ए से डी तक जाना है, जाना है ना? अगर ए से डी तक जाना है तो शुरू से ही दरवाजे खुले होने चाहिए। भाई दरवाजा इधर भी बंद है, तो तुम जब दरवाजा यहीं बंद हो गया तो यहाँ कैसे जाएगा? या यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसिमिलर, लेस देन, ग्रेटर देन। डिसिमिलर इनइक्वालिटी, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। A and B cannot be compared because all the three relationships are possible। कि A B से बराबर हो सकता है, A B से छोटा हो सकता है, या फिर A B से बड़ा हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, ये क्लियर हो गया? चलो, मैंने आपको बोला कि A और E के बीच कंपेयर करो। किसके बीच? A और E के बीच। चलो, A से पहले B तक आएंगे ना, क्या है ये, लेस देन। B C में क्या आएंगे, लेस देन इक्वल। सी से इधर में क्या है, ग्रेटर देन। अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेस देन यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, फिर भी लिख लो, जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बात यह है, लेस देन इक्वल, लेस देन ग्रेटर देन, डिसिमिलर इनइक्वालिटी। और जब किसी दो वेरिएबल के बीच ऐसा कोई भी दो इक्वेशन अगर डिसिमिलर है, उनके बीच कोई भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑल द थ्री रिजल्ट्स आर पॉसिबल। कि ए ई से बराबर हो सकता है, ए ई से छोटा हो सकता है, ए ई से बड़ा हो सकता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूल इन कोडेड इनइक्वालिटी। जब भी डिसिमिलर इनइक्वालिटी होगा, बीच में एक तरफ खुला हुआ है, आगे जाके बंद हो गया, या खुला 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 आगे जाके बंद हो गया, या बंद 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 आगे खुल गया, ये सब डिसिमिलर है। और देखो तो जब भी ऐसा रहेगा, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। सारे दरवाजे यहां से देखोगे तो देखो यहीं से बंद है, यहां से क्या है, बंद है, यहाँ खुला हुआ है। ठीक है, तो जब भी डिसिमिलर इनइक्वालिटी होगा, इनके बीच कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूल। ये बाकी दोनों रूल को ओवर पावर कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं पढ़ने के लिए, जो बहुत जरूरी है। नोट 1 देखो, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, छोटा बड़ा कुछ भी दिया रहेगा, और नीचे दिया रहेगा कंक्लूजन। आपको ये बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, या 2 फॉलो कर रहा है, या दोनों फॉलो कर रहा है,
दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है या आइदर 1 और 2 फॉलो कर रहा है। अभी तक आप लोगों ने यही किया था ना क्रिटिकल रीजनिंग में, ये वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको दिया है, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में साफ साफ बोल दिया है कि ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इतनी बात क्लियर है। स्टेटमेंट को सच मानना है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। मैंने पढ़ाया था कि ए बी से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। अब इसका मतलब आपने क्या समझा, यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, आपको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। कंक्लूजन ने बोला है कि ए इज ग्रेटर देन बी। कंक्लूजन का मतलब है यही होगा, स्टेटमेंट से यही पता चलता है, ये कह रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ए या तो बी से बड़ा है या फिर क्या है, बराबर है। पर कंक्लूजन बोल रहा है कि ए बी से क्या है, बड़ा है, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये जो कंक्लूजन है क्या फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा। ये इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में तो क्लियरली बोल दिया है कि मैं तुमसे या तो बड़ा हूं या बराबर हूं। केवल बड़ा बोलोगे तो गलत हो जाएगा। और सेकेंड कंक्लूजन मैं लिख देता हूं, कंक्लूजन नंबर 2, ये हो गया 1। मैं लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इंडिविजुअली ये भी फॉल्स है, इंडिविजुअली ये भी फॉल्स है। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस। या तो एक नंबर सही होगा या फिर 2 नंबर सही होगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट ने बोल दिया है ना कि ए इज आइदर ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी। लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी इंडिविजुअली ये गलत है, और ए इज इक्वल टू बी इंडिविजुअली ये भी गलत है। पर दोनों कंक्लूजन को 1 और 2 को कंबाइंड अगर हम पढ़े, कंबाइंड अगर पढ़े तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 फॉलोस। लेकिन इंडिविजुअल दोनों क्या है, इंडिविजुअल दोनों क्या है, गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते। कंक्लूजन का मतलब होता है यही होगा। अब आप डिसाइड करो ये होगा कि नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आइदर वाला आंसर हमारा हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई? देखो ये हो गया। 2 में आ जाओ, आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, A is greater than B and B is less than equal to C। आपको बोला है A is equal to C। तो मैंने भी पढ़ाया था कॉमन वेरिएबल। कॉमन वेरिएबल ने मैंने बताया कि जो कॉमन होगा, इसे यहाँ पे इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, तो आप बोलोगे सर रूल नंबर 2 के हिसाब से दोनों दो वेरिएबल के बीच अगर कुछ सिंबल कॉमन हो तो वही हमारा आंसर होगा। हमने हाँ मैंने बोला था। तो सर यहाँ पे इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो ए और सी में कंपेयर कर रहे हैं, बीच में कौन सा सिंबल इक्वल है, सिंबल कॉमन है, इक्वल। तो सर ये तो होना चाहिए, लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि रूल नंबर 3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। रूल नंबर 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब मुझे बताओ ये क्या है, ग्रेटर देन, और ये क्या है, लेस देन। तो ये क्या है, डिसिमिलर इनइक्वालिटी हुआ। और जब डिसिमिलर इनइक्वालिटी होगा तो कुछ भी कॉमन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसिमिलर इनइक्वालिटी जहां होगा उन दो वेरिएबल के बीच कोई कंपैरिजन नहीं होगा। इसलिए ये कंक्लूजन जो इस स्टेटमेंट से निकाला गया है ये क्या है, गलत है। आप जो कह रहे हो कि ए और सी बराबर है, कंक्लूजन में स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो ए से सी तक जब जाएंगे तो बीच में डिसिमिलर इनइक्वालिटी है, एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है। सर ये फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज रूल नंबर 3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आया बात क्लियर? अब आ जाओ रूल नंबर 3। इसलिए ये मैंने दिखाया कि ये नहीं कॉमन तो कॉमन डाल देना, डिसिमिलर है नहीं होगा। यहां क्या बोला है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी और सी क्या आपस में बराबर है। यहां पे जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि दो वेरिएबल आपस में बराबर है, तो मुझे एक बात बताओ, हम बी के जगह सी लिख सकते हैं या सी के जगह बी लिख सकते हैं? क्योंकि मान लो इसके पास भी 10 रुपए है तो इसके पास भी 10 रुपए है। तो ए अगर बी से बड़ा है और बी और सी दोनों आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है ए सी से भी क्या है, बड़ा ही होगा। क्योंकि ए बी से अगर बड़ा है, मैं अगर तुमसे बड़ा हूं और तुम जिसके बराबर हो तो मैं उससे ही बड़ा हूं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं और कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में क्या है,
बराबर है। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब कंक्लूजन कहता है तुमको ये डिसाइड करना है कि स्टेटमेंट को देख के जो कंक्लूजन लिखा है ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। बोलता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ते ही साफ साफ नजर आ रहा है कि ए और सी के बीच क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन का। ये लोग क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये गलत नहीं हुआ, ये गलत नहीं हुआ। शिवानी के पास 100 रुपए है, मेघा के पास 100 रुपए है, मेरे पास 200 रुपए है, तो मैंने बोला कि राजेश इज ग्रेटर देन शिवानी, और शिवानी बोले सर मेघा के पास भी तो 100 रुपए है, तो आई एम ऑल्सो ग्रेटर देन मेघा, तो मैं दोनों से बड़ा हुआ कि नहीं। क्या और कोई रिलेशनशिप यहाँ पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल है, जबकि इन्होंने क्या लिख दिया कि ए बोलता है सी से या तो बड़ा है या बराबर है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि ए सी से क्या है, बड़ा ही है, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में जो बोला है वो क्या फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो कंक्लूजन नंबर 1 नॉट फॉलोस। ठीक है, नोट नंबर 4 ए और सी में कंपेयर करना है। चलो देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यहाँ कोई डिसिमिलर तो है नहीं, तो रूल नंबर 3 लागू होगा नहीं। कौन सा लागू होगा, रूल नंबर 2 कॉमन। तो बताओ ए और सी के बीच इसको भूल जाओ, ए और सी के बीच कंपेयर करना है, तो ए और सी में दोनों में क्या कॉमन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही हमारा कंक्लूजन होगा। अब तुम कंक्लूजन देखो, क्या ये वाला आ रहा है, तो फॉल्स हो गया। बोलता है कि ए सी से बड़ा है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि ए सी से या तो बड़ा है या बराबर है, क्योंकि ए से सी तक जाते वक्त दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो मैंने कहा था जब रूल नंबर 3 नहीं है तो 2 वाला लागू होगा, तो 2 लागू होगा तो कॉमन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। इसको देख लीजिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये जो कंक्लूजन यहां से निकाला ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि साफ साफ आप हमेशा कंक्लूजन देखना, और कंक्लूजन देखना कि ए सी से बड़ा है। अब तुम स्टेटमेंट में खोजो कि क्या ए सी से बड़ा है सही में, अगर नहीं है तो काट देना, और हाँ फॉलो कर रहा है तो यस फॉलोस। आपको मेरी बात समझ में आई। चलो इतनी बात देख, एक बार देख लो अच्छे से। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसके आगे का देखते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन का क्या समझना पड़ेगा हम लोग को, कैसे कैसे क्वेश्चन है। एक है डायरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, सभी लेटर्स के बीच जो रिलेशनशिप है इक्वेशन के साथ शुरू से लेके लास्ट तक लिख दिया है, आपको कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ये इसे कहते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट है, देख लिया आपने। स्टेटमेंट नहीं देखना है, आपको देखना है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन देखिए, कह रहा है पी और एस क्या है आपस में, बराबर है। कहाँ ढूंढोगे आप, स्टेटमेंट में। तो देखो ये रहा पी और ये रहा एस, तो पी और एस में तो बोल ही दिया है कि पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस है, एक ही रिलेशन है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे सिर्फ दिया इक्वल टू, फॉलो करेगा, नहीं करेगा, वेरी सिंपल। सेकंड बोला है एस इज ग्रेटर देन टी, तो ये रहा एस और ये रहा टी। चलो एस और टी में देखते हैं कि ग्रेटर देन है कि नहीं है। एस इज इक्वल टू सॉरी एस इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज इक्वल टू यू, यानी कि हम कह सकते हैं कि एस इज ग्रेटर देन क्यू यू, कह सकते हैं, एंड यू इज ग्रेटर देन टी। तो बताओ ये जो क्यू और यू दोनों बराबर है, इन दोनों के जगह या तो हम क्यू लिख सकते हैं या फिर यू लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि क्यू और यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो किसी एक को लिखो, तो एस इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन टी, तो बीच में क्या कॉमन है, ग्रेटर देन, और यहां भी क्या है, ग्रेटर देन, तो ये फॉलो करेगा, फॉलो करेगा। तो अगर ये फॉलो करेगा तो हमारा आंसर कौन होगा, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। एक बार देख लीजिए, सॉरी, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे। आप देखो पी और एस तो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि पी और एस बोला है बराबर है,
लेकिन कहाँ है, P और S पे तो बोल दिया है कि P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू S, और ये कहता है सिर्फ इक्वल होगा, मैंने कंफर्म, ये कंफर्म वाला बोल रहा था, यहां से देखना पड़ेगा ना कंफर्म होगा नहीं होगा, नहीं हो रहा है फॉलो नहीं करेगा। S और T बोला, S जो है T से बड़ा है, तो देखो S Q से बड़ा है और Q और U क्या है, तो इसको ऐसे लिखो ना, S, मैं समझा देता हूं ताकि किसी भी तरह कंफ्यूजन ना हो, S है ना, S लिखा, S इज ग्रेटर देन Q या U, कुछ भी लिखो, हम क्या लिखते हैं U लिख दिए, और U इज ग्रेटर देन T, तो बताओ S से T में अगर आओगे तो ग्रेटर देन कॉमन है कि नहीं है, और यहां भी ग्रेटर देन है, यानी कि ट्रू फॉलोस। अब आया समझ में, एक नंबर हो गया, चलो 2 नंबर, 5 क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट यही रहेगा। क्या बोला है, Q, ओ ये सॉरी, इसका ये हो गया, इसका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, Q इज लेस देन B, Q B से छोटा है बोलता है। आप मुझे बताओ Q यहाँ है और B यहाँ पे है, और दोनों के बीच आपको रिलेशनशिप निकालना है, तो चलो Q से B आओ, या कह सकते हो कि B इज ग्रेटर देन Q, तो कहीं से भी देखो आप मुझे बताओ Q और P इक्वल है, दोनों इक्वल है कि नहीं है, Q के पास 10 रुपए है तो P के पास भी 10 रुपए है, तो एक काम करो इसको हटा के यहाँ Q लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तो Q इज लेस देन L देन ग्रेटर देन इक्वल टू B, कंपेरिजन होगा, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन, क्या है डिसिमिलर इनइक्वालिटी, ये फॉलो नहीं करेगा ड्यू टू डिसिमिलर इनइक्वालिटी। अगर तुम B से भी चेक करोगे तो B लेस देन, इधर ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, यहीं पे खत्म हो गया, हम आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे, दरवाजा यहीं बंद है, यहाँ तो खुला हुआ है पर यहाँ बंद है, पहले इसे नहीं खोल पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, क्लियर हुआ। Q L से छोटा है बोलता है, अब बताओ Q यहाँ है और L यहाँ है, बोला Q L से छोटा है, तो Q और P तो बराबर है, तो हमने P को हटाए Q लिख दिया, तो देखो Q छोटा है ना L से, लिख दिया, तो Q इज लेस देन L, Q इज लेस देन L, तो फॉलो करेगा, यानी कि 2 नंबर फॉलो करेगा। आप देखो अच्छे से, 5 मार्क्स है कंपलसरी प्रीलिम्स में। आगे बढ़े, ठीक है। कंक्लूजन दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट है यहाँ है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, STMLDQ ना, STMLDQ, STMLD और Q क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल है ना, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, इधर में क्या है, सॉरी ये है ना, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन, अब समझ ही गए होगे कि कैसे चल रहा है चीजें, कहीं भी डिसिमिलर है नहीं है, तो यानी कि रूल नंबर 2 ही देखना है हमें, डिसिमिलर कहीं है ही नहीं, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, कहीं बंद है नहीं है, तो आराम से जाओ, ठीक है। और जैसे तुम्हें समझने लगोगे ना, हमारे हर बैच का स्टूडेंट लोग ऐसा होता था कि 5 क्वेश्चन का जवाब एग्जाम में आता था, उसको लगता था 1.5 मिनट, चाहे बैच में कैसा भी स्टूडेंट हो, अगर उसने क्लास किया है मेरा 1.5 मिनट, ठीक है। देखिए S बोला है L से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो बताओ S यहाँ पे है और L यहाँ पे है, तो S से L अगर हम जाएंगे, ये बताओ M और L बराबर है ना, तो हम M के जगह क्या लिख सकते हैं L, तो बताओ S से अगर हमको L जाना है तो इधर भी ग्रेटर देन इक्वल है और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल है, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि ये फॉलो करेगा। अब आते हैं ये वाला, M बोला है ग्रेटर देन Q, M और L बराबर है, तो हम L के जगह क्या लिख सकते हैं M, तो M देखो ग्रेटर है D का, ग्रेटर इक्वल है D का, और D है ग्रेटर है Q का, दोनों में क्या कॉमन है, ग्रेटर कॉमन, तो M और Q के बीच, M और Q के बीच ग्रेटर कॉमन है, और यहाँ भी क्या दिया है, M Q से क्या ग्रेटर है, फॉलो करेगा, तो क्या होगा इसका आंसर, बोथ फॉलो। अब तुमने एक चीज गौर किया, जब सारे दरवाजे खुले होते हैं और इधर भी कंक्लूजन में दरवाजे खोल के अगर रखा हुआ है तो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी ऐसा मत करना
ठीक है, तीर मत चलाना, ऐसे करके पढ़ लेना अच्छे से। जब बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम खुद से ही कह पाओगे कि हाँ कहाँ पर फ्लो हो रहा है, कैसे चल रहा है चीजें। अब आते हैं इसमें, यहाँ भी देख, खुला खुला बंद, बंद खुला, देख रहे हो, ए इज ग्रेटर देन आई। तो बताओ ए यहाँ पे है और आई यहाँ पे है, तो बताओ ए इज लेस देन एन, एन और टी क्या है, इक्वल है, तो इसको हटा दो, यानी ए इज लेस देन टी एंड टी इज लेस देन आई, तो बीच में क्या कॉमन है, लेस देन, यानी ए आई से क्या है, लेस देन है, जबकि यहाँ क्या बोला है, ए आई से बड़ा है। देखो ना, ए और आई के बीच कंपेयर करना है, तो ए इज लेस देन एन, ए इज लेस देन, इक्वल को हम लोग डिसिमिलर नहीं मानते हैं, इक्वल में दोनों दरवाजे खुले होते हैं दोनों तरफ। ए इज लेस देन एन, और एन और टी अगर बराबर है और ए अगर एन से छोटा है तो ए टी से भी छोटा है, तो हमने एन को हटा के टी लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए इज, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज लेस देन टी क्योंकि दोनों बराबर है, और टी इज लेस देन आई। तो बताओ लेस देन कॉमन है ए और आई के बीच, ए और आई के बीच क्या था, लेस देन, ए आई से छोटा है, यहाँ लिखा है ए आई से बड़ा है, नहीं फॉलो करेगा, समझा पाया मैं, ठीक है। के ए से बड़ा या बराबर है, अब मुझे बताओ के यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, के और ए के बीच हमें ढूंढना है रिलेशनशिप, तो इधर भी ग्रेटर देन इक्वल कॉमन है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल कॉमन है, और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ है, तो फॉलो करेगा, यानी कि सॉरी इसका कौन सा, ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। देखिए के से ए के बीच क्या रिलेशन है, क्योंकि बीच में जो इनइक्वालिटी है डिसिमिलर नहीं है, तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, कॉमन वेरिएबल वाला। अब कॉमन क्या है, दोनों कॉमन है, ग्रेटर देन इक्वल, तो आंसर हो ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ भी दिया है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सही है। अब आ जाओ आगे, n इज ग्रेटर इक्वल टू v, n और v, आप बताओ n यहाँ पे है और v यहाँ पे है, आप मुझे बताओ n और o इक्वल है, तो ये o को हटा के क्या लिख सकते हैं, n, ठीक है। तो बताओ n इज ग्रेटर देन s एंड s इज ग्रेटर इक्वल टू v, तो n और v में क्या कॉमन है, ग्रेटर, यानी n इज ग्रेटर देन v, और यहाँ क्या बोला है, ग्रेटर इक्वल टू v, फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा। देख लो n और o बराबर है, तो हमने o को हटा के n लिख दिया, क्योंकि हमको n से कहाँ जाना है, v की तरफ, n से v की तरफ जब जा रहे हैं तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, यानी ग्रेटर वाला कॉमन है, तो ग्रेटर ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि डिसिमिलर तो है नहीं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ग्रेटर इक्वल दोनों, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। o बोला है x से बड़ा है, आप मुझे बताओ इसको हम हटा देते हैं, इस कलर से हटाते हैं, ये हो गया आपका o, ये हो गया आपका x, o और x, o से x अगर हम जाए, एक काम करो, v और x बराबर है ना, तो इसको हटा के क्या लिखते हैं, x, क्योंकि हमको देखना है o और x, तो o इज ग्रेटर देन s एंड s इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी o और x के बीच क्या कॉमन है, ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर होगा आंसर। यहाँ भी क्या ग्रेटर है, फॉलो करेगा, यानी कौन सा फॉलो करेगा, इसका नंबर 2 फॉलो करेगा, इफ ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोस। बोलिए क्लियर हुआ, ओके। अब ये रहा स्टेटमेंट, ये है डायरेक्ट स्टेटमेंट, सब दिया हुआ है, पूरा इक्वेशन एक बार में दे दिया है, और नीचे दिया हुआ है कि n d से छोटा या बराबर है, ठीक है। देखो देखते हैं n और d, ये रहा आपका n और ये रहा आपका t, ये बताओ d और e तो बराबर है, तो इसको हटा दो, यहाँ क्या लिखेंगे, d, क्योंकि n और d चाहिए। अब बताओ n और d, तो n से d की तरफ जाएंगे तो लेस देन इक्वल n लेस देन, तो क्या कॉमन है, लेस देन, तो n d से क्या है, छोटा है, और यहाँ क्या बोला है, छोटा या बराबर, फॉलो करेगा, नहीं करेगा। धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा कि तुम सिर्फ देख के बोल दो कि फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ क्लियर हो गया, तो n और d में क्लियर हो गया, ये देखो ये लेस देन इक्वल और लेस देन, तो दोनों में लेस देन कॉमन है, तो n इज लेस देन इक्वल टू दिया हुआ, जबकि आंसर क्या होगा, सिर्फ लेस देन, n लेस देन d,
या डी इज ग्रेटर देन एन, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, नहीं फॉलो करेगा, एक नंबर फॉलो नहीं करेगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, एन इज लेस देन टी, देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 नंबर, एन इज लेस देन टी। चलो देखते हैं, ये रहा एन और ये रहा टी। आप मुझे बताओ एन से टी की तरफ जाना है, एन से टी जाना है, यहाँ पे लेस देन, यहाँ यहीं पे तो खट गया डिसिमिलर इनइक्वालिटी, तो यहाँ पहुंचो कैसे, यहाँ दरवाजा बंद है, यहाँ तो खुला है, यहाँ दरवाजा बंद है, इस रूम का दरवाजा खुला है, जब यही जब बंद है तो यहाँ कैसे जाओगे, और जबकि जाना कहाँ पे है, टी के पास, टी के पास जाने के लिए इसे खोलना पड़ेगा, ये तो बंद हो गया क्योंकि यहाँ तो खुला हुआ है, तो एक बंद एक खुला फिर एक बंद, डिसिमिलर इनइक्वालिटी, तो ये भी फॉलो करेगा, नहीं करेगा, तो दोनों फॉलो नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाइदर, क्या हो जाएगा, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस। आपको मेरी बात समझ में आई? चलो अब ये देखो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। हियर है स्टेटमेंट, u इज लेस देन e, ये रहा u और ये रहा u, बोला u से देखना है, u लेस देन e, तो बताओ e और o तो इक्वल है, तो इसको हटा के यहाँ पे e लिख दो, हो गया। अब बताओ u लेस देन e है कि नहीं है, u लेस देन e है कि नहीं है ना, तो यहाँ भी दिया u लेस देन e, फॉलो करेगा, क्या दिक्कत है, और I और O बराबर है बोलता है, ये रहा I और ये रहा O, तो बोला I और O कैसे बराबर होंगे, इधर में दरवाजा बंद है, इधर दरवाजा खुला है, डिसिमिलर, क्योंकि E और O बराबर है ना, E और O अगर बराबर है और I और O में कंपेयर करना है तो E की जगह हम O लिख देते हैं, O अगर लिख भी दिए तब भी तो I से O में नहीं पहुंच पाएंगे, इधर दरवाजा बंद है, यहाँ दरवाजा खुला हुआ है, डिसिमिलर इनइक्वालिटी, फॉलो नहीं करेगा, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा, यानी क्या होगा, ओनली 1 फॉलोस। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? 8 नंबर करते हैं, t इज लेस देन i, यहाँ पे t है और यहाँ पे i है, और कह रहा है t और i आपस में क्या है, t छोटा है, तो ठीक है, ये तो e और r बराबर है, इसको हटा दो, ठीक है, तो t क्या हो गया, t इज लेस देन r, t लेस देन r, और r इज लेस देन इक्वल टू i, आपको t से i तक जाना है, तो t से अगर i तक जाना है तो दोनों में क्या कॉमन है, लेस देन, यानी t लेस देन i, यहाँ भी दिया है t लेस देन i, फॉलो करेगा। यहाँ देखो e और s आपस में क्या है, बराबर है, तो आप मुझे बताओ e और s अगर आपस में बराबर है तो ये रहा e और ये रहा s, e और s बोलता है आपस में बराबर है, तो e और r बराबर है ना, इसे काट के यहाँ क्या लिख दो e, तो अब बताओ, और i और c भी क्या है, बराबर है, तो इसको हटा दो, c लिखो, इस इक्वेशन को हम सजा लेते हैं, e फिर क्या है, लेस देन इक्वल टू c एंड c लेस देन s, समझ गया, ठीक है ना, क्योंकि e और r बराबर है तो r को हटा के e लिख दिए, i और c बराबर है तो i को हटा के c लिख दिए, एक ही बात तो है, i लिखो c लिखो दोनों इक्वल है, पूछा है e और s क्या बराबर है, e और s क्या बराबर है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, लेस देन, e जो है वो लेस देन होगा s का, यहाँ बोला इक्वल नहीं होगा, ओनली 1 फॉलो, ठीक है, ये देखो h इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे h है और यहाँ पे k है, अगर हमें h और k के सामने जाना है तो इस i को हटा दो, क्योंकि i और j आपस में बराबर है, i लिखो j लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे क्या बन गया, h इज ग्रेटर देन j और j इज लेस देन k, h से k तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है, यहाँ तो खुला है पर यहाँ बंद हो गया, तो इसको पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता, 1 नंबर तो फॉलो नहीं करेगा। इसका 2 नंबर देख लेते हैं, j लेस देन h, यहाँ लिख देते ना j लेस देन h, आप मुझे बताइए ये j है और ये h है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो j से h में कंपेयर करना है, आप बताओ j और i बराबर है तो इसको हटा के यहाँ j लिख दे, तो j लेस देन h हुआ, यानी कि j क्या है, h से छोटा है या h j से क्या है, बड़ा है, तो देखो j छोटा है तो j छोटा है, फॉलो कर रहा है, यानी कि ओनली कंक्लूजन नंबर
ट्रू फॉलोस। इसका एक लास्ट है देख लेते हैं इसको भी। m और y, m इज लेस देन y, तो बाप रे m यहाँ पे है और y यहाँ पे है। अब बोला है m लेस देन y है। एक चीज देखो, सब तरफ कॉमन है कि नहीं है? अच्छा, ये b और c तब बराबर है, एक को हटा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो m इज लेस देन l, l इज लेस देन इक्वल टू b, b इज लेस देन इक्वल टू z, z इज लेस देन y। तो m y से क्या लेस देन होगा ना, क्योंकि लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन कॉमन है, और चूंकि डिसिमिलर इनइक्वालिटी नहीं है बीच में, हम कॉमन वेरिएबल का रूल फॉलो करेंगे, तो ये फॉलो करेगा। अब बोला है l इज लेस देन इक्वल टू z। आप बताओ, यहाँ पे l है और यहाँ पे z है, फिर वही इसको हटा दो, l इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू z। तो क्या कॉमन है? लेस देन इक्वल टू, यानी l इज लेस देन इक्वल टू z, यहां भी दिया l इज लेस देन इक्वल टू z, बोथ फॉलो। आया मेरी बात समझ में? तो ये जो क्वेश्चंस अभी आप लोगों ने करे हैं ये थे डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है उनके सारे सवाल, ठीक है? जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है इनके सारे आपने सवाल सॉल्व किए। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा कनेक्टिंग स्टेटमेंट। अब कनेक्टिंग स्टेटमेंट में क्या होते हैं मैं सिखा दूंगा, पर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बिना इन्हें कनेक्ट किए खुद ही निकाल लेते हैं। और शुरू शुरू में क्या होता है, पहले इसको जो ब्रेक किया हुआ है ना, पहले इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, उसके बाद कंक्लूजन से इसको फॉलो कर। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती, आप बस देख देख के ही बोल दोगे कि आंसर क्या होगा, उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कनेक्टिंग का क्या मतलब होता है, देखिए ये दिया हुआ है तो आर, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये आर है, ग्रेटर इक्वल टू एस, तो ग्रेटर इक्वल टू एस एंड एस इज ग्रेटर टी। अब टी के बाद तो कॉमा है, टी यहाँ के बाद यहाँ पे है, तो इसको इससे कनेक्ट करो, टी जहां पे होगा वहीं से कनेक्ट करेंगे ना। टी जे का क्या है, ग्रेटर इक्वल टू जे, जे क्या है लेस देन एफ, और एफ का क्या इक्वल टू यू। ये हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये इनडायरेक्ट था स्टेटमेंट, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने से हमारा ये बन गया डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमको फॉलो करना है, बस वही रूल है, अब कुछ नहीं करना, कुछ नया नहीं है, इतना ही करना था। तो जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो जो स्टूडेंट होते हैं ये इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बोलेगा कि बताओ कि एस और यू में क्या रिलेशन है, तो एस से टी में आएगा, एस से टी में आएगा, और टी से जे में जाएगा, जे से एफ में जाएगा, एफ से यू में जाएगा। क्या है, कनेक्ट करने पे आपके 15 से 20 सेकंड चले जाते हैं, जो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करने जाया करने जाए हम लोग वहां पे, बात समझ रहे हो? चलो कर लेते हैं। टी बोला है एफ से बड़ा है, टी इज ग्रेटर देन एफ, तो ये रहा टी और ये रहा एफ। आप साफ साफ देख सकते हो, एक तरफ खुला है एक तरफ बंद है, ये होगी आपका डिसिमिलर इनइक्वालिटी, फॉलो नहीं करेगा। हम देखते हैं आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो आर यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, दोनों तरफ देखो क्या कॉमन है, आर एंड टी में कॉमन है ग्रेटर ग्रेटर, तो आर टी से बड़ा है, और यहाँ दिया है बड़ा या बराबर, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ अलग तो है नहीं, सिर्फ बहुत छोटी सी बात है, अब स्टेटमेंट कनेक्ट कर लेना, 2 दिए रहेंगे, 3 दिए रहेंगे, 4 दिए, जितने भी दिए रहे 2-3 ही रहते, उससे ज्यादा रहते नहीं है, ठीक है? और कोडेड वाला तो कल कराएंगे कि वो कैसे करते हैं, और बॉक्स मेथड भी कल सिखाएंगे, ठीक है? यहाँ देखो 3 दे दिया है, ठीक है? आप कनेक्ट कर सकते हो, चलो कर लेते हैं, पहले सीख लेते हैं क्या है, टी लेस देन इक्वल टू पी एंड पी इज ग्रेटर देन सी, सी यहाँ पे है, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्यू इज लेस देन आर, आर इज इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। सही है? अब यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, क्या बोला है, P इज ग्रेटर देन R, तो ये रहा P और ये रहा R। आप अगर देखो तो खुला है बंद है, डिसिमिलर इनइक्वालिटी, यहाँ ग्रेटर है यहाँ ग्रेटर है, यहाँ पे लेस देन है, रास्ता बंद हो गया, डिसिमिलर इनइक्वालिटी, दोनों में कंपैरिजन नहीं होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। Q इज लेस देन P,
आप बताओ, यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है, Q से P में जाना है, Q से P में जाना है, Q से अगर P में जाएंगे तो यहाँ भी लेस देन कॉमन है, यहाँ भी लेस देन कॉमन है, यानी Q इज लेस देन P, तो Q इज लेस देन P फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, ओनली ट्रू फॉलोस। ठीक है, अब चलो यहाँ भी 3 दिया हुआ है, ये वाला इसे भी कर लेते हैं कनेक्ट। ठीक है, क्या दिया है बोलो, E लेस देन इक्वल टू G इज इक्वल टू I, फिर I ढूंढो, यहाँ पे है लेस देन H ग्रेटर देन J, J यहाँ पे है ना, ये लेस देन इक्वल टू O, O इज इक्वल टू P, बस। ठीक है, अब हमें काम करना है अपना, क्या दिया हुआ है, E और P में रिलेशन ढूंढना है, तो ये रहा E और ये रहा P। अब बताओ E से तुमको P जा सकेगा, कहाँ से जाएगा, ये लेस देन है, यहाँ भी ए बंद है, यहाँ खुला है, यहाँ बंद है, फिर यहाँ खुला है, यहाँ कैसे पहुंचेगा, रास्ते में कई दरवाजे बंद है, कई दरवाजे खुले हुए हैं, नहीं पहुंचेगा, ये फॉलो ही नहीं करेगा। अब बोला E और I बराबर है, तो E और I बोला E इज इक्वल टू आई, ये रहा E और ये रहा I। अब मुझे बताओ E और I में अगर कंपेयर करना है, G और I तो बराबर है, तो हम इसे काट के यहाँ I लिख सकते हैं, तो रिलेशनशिप तो क्लियर हो गया कि E इज आइदर लेस देन और इक्वल टू I, एकदम क्लियर है, यही होगा, पर यहाँ क्या बोला है, खाली इक्वल, आंसर क्या होगा, नन फॉलोस। मेरी बात समझ में आई, अगला क्वेश्चन चलो कनेक्ट कर लेते हैं, बोलो क्या बोला ये, P इज इक्वल टू C, C इज लेस देन K, K इज ग्रेटर देन इक्वल टू M, M इज लेस देन इक्वल टू B, कोई दिक्कत चलो, क्या बोला है, P और B में रिलेशन ढूंढो, ये रहा P और ये रहा B दोनों तो बराबर है, यहाँ P लिख सकते हैं, तो बताओ यहाँ पे लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, P और B, P से B, ये P से B तक कैसे जाओगे, यहाँ बंद है, यहाँ खुला है, फिर यहाँ बंद है, डिसिमिलर इनइक्वालिटी, रूल नंबर 3 स्ट्रॉन्गेस्ट, नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। P और K, चलो P और K, तो ये रहा P और ये रहा K, तो इस P और C बराबर है, इन दोनों को हटा के P लिखा, तो साफ साफ दिख रहा है कि P इज लेस देन K, और यहाँ क्या दिया है, P इज ग्रेटर देन K, नन फॉलोस, नन फॉलोस। बोलिए क्लियर हो गया, चलिए ये वाला देख लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं कनेक्ट ना, क्या दिया है, K लेस देन इक्वल टू L इज इक्वल टू M, अब M कहाँ, यहाँ है, ग्रेटर देन इक्वल टू N, N इज ग्रेटर देन O, O इज इक्वल टू H, ठीक है, और H इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, ये हो गया। क्या करना है, बोलता है L O से बड़ा है, आप मुझे बताओ, यहाँ L है और यहाँ पे O है, L को O से बड़ा करना है, L और M तो बराबर है, यहाँ पे L लिख दो, तो ये देखो L से O तक जाना है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन होगा, जबकि यहाँ क्या बोला है, ग्रेटर देन ही बोला है, फॉलो करेगा। 2 नंबर आ जाओ, N इज ग्रेटर देन P, अब N इज ग्रेटर देन P, ये रहा N और ये रहा P, N से ये रहा N और ये रहा P, इन दोनों में कंपेयर करना है, तो N और P में कंपेयर करो। अब बताओ N इज ग्रेटर देन O, और O और H अगर बराबर है तो N इज ऑल्सो ग्रेटर देन H, तो इसको हटा के खाली H ही लिख दो, तो N इज ग्रेटर देन H, H इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, तो ग्रेटर देन कॉमन है, तो N इज ग्रेटर देन P, N इज ग्रेटर देन P, बोथ फॉलोस। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, चलिए अब बिना कनेक्ट करे करो, जोड़ेंगे नहीं, बोला है Z और U में बताइए रिलेशन, Z यहाँ है, U यहाँ है, चलो करते हैं, तो Z से अगर U तक जाना है, Z से अगर U तक जाना है, तो U का कनेक्शन किससे, X से है, और X का कनेक्शन किससे है, O से है, तो आप मुझे बताओ Z से अगर U तक जाना है तो Z इज इक्वल टू Y, और Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू X, और X किसके बराबर है, X है O के बराबर, तो दोनों इक्वल हो गया, और X इज क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू U, तो क्या कॉमन है, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमन है, ठीक है, देखो Z और Y बराबर है, तो ये Y यहां से हटा के क्या लिख देंगे Z, तो Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू X, एंड X इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू U, Z से X गए, X से U गए, Z से X आए, X से U आए,
तो देखो दोनों में यही वाला कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है, तो आ गया, यह भी यही दिया हुआ है, फॉलो करेगा। तो जब आप सीख जाओगे अच्छे से तो आप बिना कनेक्ट किए भी चीजों को बेहतर तरीके से कर पाओगे। इससे क्या होगा, कनेक्टिंग में जो आपको समय लग रहा है वो आपका जाया नहीं होगा। ठीक है, जेड से कहाँ जाना है, जेड से ओ जाना है, इसको हटा देते हैं, आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो जेड से ओ चले जाते हैं, ये रहा जेड और ये रहा ओ। तो जेड से ओ कैसे जाएंगे, क्योंकि ओ का कनेक्शन एक्स से है, तो जेड को पहले जाना पड़ेगा एक्स तक, जेड और वाई बराबर है तो जेड लिख दो, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब बताओ x और o इक्वल है कि नहीं है, और हमको z को o से कंपेयर करना है, z को o से कंपेयर करना है, और x और o बराबर है, तो इस x का जगह o लिख दो, क्योंकि o किसके बराबर है, x के, o बराबर है x के, तो हम x को हटा के o लिख दिए, तो आ गया रिलेशनशिप, ये रहा z इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, बोथ फॉलोस। हमने कनेक्ट किया कहीं भी नहीं किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कर देना, या जो देख रहे हैं वो कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। ये इसको भी करेक्ट कर सकते हो या भी नहीं भी कर सकते हो। आगे क्या है, फ्रेमिंग अ स्टेटमेंट। यहां पे देखो सेम वही चीज है, आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, कहां से कहां जाना है, ओ से सी में जाना, इसको बोला गया है फ्रेमिंग अ स्टेटमेंट। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हमने ये फ्रेम किया, इसके लिए हमने ये फ्रेम किया, या तो ये कर लो या जैसे करते आए थे वैसे करो ना। चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। सी लेस देन इक्वल टू क्यू, है कि नहीं, और क्यू किससे है, डी से, लेकिन जब डी से करोगे डी तो यहाँ है नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हो, तो पहले क्यू का तुमको रिलेशनशिप दिखाना। यहाँ देखो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है, ये सही है, और क्यू का देखो यहाँ रिलेशन है, और क्यू का यहाँ भी रिलेशन है, क्यू का दो रिलेशन है। इसका मतलब ये है हमें हर एक कंक्लूजन के लिए एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या है बोलो तो, क्यू यहाँ दिया हुआ है लेस देन डी, और फिर यहाँ क्यू क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू ओ। आप बात समझ रहे हो, फिर क्यू का पी के साथ भी दिया हुआ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कंक्लूजन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको बना लेना है स्टेटमेंट। कैसे, हमको ओ से कहाँ जाना है, सी, तो अब ये बताओ, अगर ओ से सी जाना है तो हमें ये देखना है कि ओ का रिलेशन किससे है, क्यू से, और इस क्यू का रिलेशन किससे है, सी से, तो जितना चाहिए उतना ही लेंगे। तो हमने क्या किया, पहले लिखा ओ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्यू, हो गया, और क्यू इज लेस देन इक्वल टू सी। बोलिए सही है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अब बताओ ओ से सी में क्या रिलेशन, लेस देन इक्वल, ये फॉलो करेगा। अब मुझे अगर पी से डी जाना है, मुझे अगर पी से डी जाना है तो देखो पी का रिलेशन किससे है, क्यू से, और क्यू का रिलेशन किससे है, डी से, तो ही हम पी से डी पहुंच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। पी से डी पहुंचना है तो हम देख रहे हैं क्यू का डी से रिलेशन है, और क्यू का रिलेशन किससे है, पी से है, तो करो पी, पी क्या है, लेस देन क्यू, और क्यू क्या है, लेस देन डी, तो पी क्यू से छोटा है, क्यू डी छोटा है, बीच में क्या कॉमन है, पी और डी के बीच में लेस देन, यहाँ भी दिया है पी लेस देन डी, तो हो गया, यानी कि बोथ फॉलोस। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ भी कनेक्टिंग स्टेटमेंट है, हमें कनेक्ट करना है, लेकिन उतना ही जितना कंक्लूजन में बोला गया है, उससे ज्यादा हमें कनेक्ट नहीं करना है। हम पूरे को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यू इज लेस देन डी, फिर क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, फिर क्यू इज ग्रेटर देन पी, इसे एक ही स्टेटमेंट में कैसे बैठाएंगे, क्यू तो एक ही बार लिखेंगे ना, क्यू लिखेंगे एक ही बार, क्यू अगर एक ही बार लिखेंगे तो यहाँ पे तीन रिलेशन है, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसे कहते हैं फ्रेमिंग अ स्टेटमेंट, फ्रेमिंग अ स्टेटमेंट। चलो यहाँ देख लो एन और आर, तो एन से अगर आर जाना है एन यहाँ है, आर यहाँ है, आपको देखना ये है कि एन को आर से किसके सहारे, किस पुल के सहारे हम आर तक पहुंच सकते हैं। तो देखो आर का रिलेशन टी से है, और टी का रिलेशन किससे है, एन से, यानी एन से पहले टी तक जाएंगे कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ये रहा, और फिर टी से कहां जाएंगे, टी इज ग्रेटर देन आर, आगे पहुंच गए, क्योंकि हमें तो एन से आर तक ही जाना है, बीच में क्या कॉमन है, ग्रेटर,
तो n इज ग्रेटर देन r, यहाँ लिखा है ग्रेटर इक्वल टू, फॉलो नहीं करेगा। हमें अगर q से r तक जाना है तो पुल बनाएंगे, हम देखेंगे q का रिलेशन t से है और t का रिलेशन r से है, तो पहुंच सकते हैं। तो q इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, या q इज ग्रेटर देन इक्वल टू t एंड t इज ग्रेटर देन r। तो अब q से अगर r तक जाओगे तो बीच में क्या कॉमन है, ग्रेटर, यहाँ दिया है दोनों नॉन फॉलोस। क्लियर हुआ? इसमें आ जाओ। n से कहा जाना है s, तो n से अगर s जाना है तो आप देखो s जुड़ा हुआ है i से और i जुड़ा हुआ है h से, और h किससे जुड़ा हुआ है, n से, यानी n को पहले s तक जाना होगा। h को बोलेगा कि h तू मुझे i तक ले चल, और i बोलेगा मैं तुझे s तक ले आऊंगा, तो पुल बन गया। तो चलो चलते हैं, n से लेस देन इक्वल टू h, ये रहा n लेस देन इक्वल टू h, h इज ग्रेटर देन इक्वल टू i आया, और i इज लेस देन s, ये तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या लेस देन, यहाँ पे है ग्रेटर देन, n से s तक पहुंचना है, यहीं पे रास्ता बंद है, यहाँ खुला हुआ है, तो कैसे पहुंचेंगे, डिसिमिलर इनइक्वालिटी, नहीं पहुंच पाएंगे। i से d पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, i से d पहुंचना है। i से d पहुंचना है, तो चलो i से i यहाँ है, d यहाँ है, d का रिलेशन h से है और i का रिलेशन h से है, तो i को पहले h से जोड़ो, h अपने आप d से जुड़ जाएगा, तो i से h जाएंगे तो i इज लेस देन इक्वल टू h और h इज लेस देन d, तो i इज लेस देन इक्वल टू h, h इज लेस देन d। तो अब बताओ i से अगर d तक जाना है तो बीच में क्या कॉमन, लेस देन, तो i इज लेस देन d, i इज लेस देन d, फॉलो करेगा, ओनली टू फॉलोस। मैं समझा पा रहा हूँ? बताइए, हमने a को z से जोड़ दिया, आप देख सकते हो कहीं जोड़ा, a से z तक जाएंगे तो a का रिलेशन b से है, b का रिलेशन c से है और c का रिलेशन z से है, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। इक्वेशन बन जाने के बाद एक ही काम है कि a से चलो z तक चलना है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर, तो ग्रेटर कॉमन है, यहाँ भी ग्रेटर फॉलो करेगा। f से e तक चलो, f से e तक जाने के लिए, f से e तक जाना है तो f से पहले c जाएंगे, क्यों, क्योंकि c फिर d तक जाएगा और d कहाँ ले जाएगा, e तक, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। बनने के बाद f से अगर मुझे e जाना है, ठीक है, तो देखो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन, तो सिर्फ लेस देन आएगा क्योंकि लेस देन तीनों में कॉमन है, यहाँ भी लेस देन है, ये हो गया, बोथ फॉलोस। क्लियर हो गया? आगे देखो यहाँ पे f से e तक जाना है तो f से पहले x तक जाएंगे, और x जो है क्योंकि k और e बराबर है तो k को हटाकर हम e लिख देंगे, सही है। तो देखो f इज लेस देन इक्वल x और x इज लेस देन इक्वल e, तो f से अगर e तक जाना है तो दोनों में क्या कॉमन है, लेस देन इक्वल टू, ये रहा लेस देन इक्वल टू, ये फॉलो करेगा। r से f तक जाना है तो r को अगर f तक जाना है इसके पास तो r को x के पास जाना होगा, क्योंकि r को पता है कि x का f से रिलेशन है, तो r को अगर f तक पहुंचना है तो r पहले f के पास जाएगा और x इसको f तक ले जाएगा, तो r x तक गया, x इसको f तक ले गया, r को x से लेस देन होगा और x यहाँ जाएगा तो ग्रेटर इक्वल टू, तो r और f का तो कहीं मिल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, इधर बंद है इधर खुला है, डिसिमिलर इनइक्वालिटी, फॉलो नहीं करेगा, ओनली वन फॉलोस, ओनली वन फॉलोस। समझ में आया? इसके बाद देखो आपको और भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसे आप खुद भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 6, 7, 8, ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये 9 और 10, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है इसको आप लोग करने हैं, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और आपका 9 और 10। इसके बाद देखेंगे आइदर वाला, आइदर वाला केस कैसे करते हैं, आइदर वाला केस को हम लोग कैसे करते हैं, अभी तक हमने आइदर किया है, अभी तक हम लोगों ने आइदर नहीं किया है, ठीक है।
आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, मतलब जो अकेले अकेले कभी सही नहीं है, जो इंडिविजुअली कभी सही नहीं है, लेकिन साथ मिल जाए तो एक दूसरे को पूरा कर देते हैं। जैसे हेड और टेल, हेड टेल के बिना अधूरा है, टेल हेड के बिना अधूरा। अगर हम बोलेंगे टेल नहीं है तो भैया हेड भी नहीं है, हेड है हेड नहीं है तो टेल भी नहीं है, पर हेड और टेल है तो आइदर हेड होगा या फिर टेल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, देखो और क्वेश्चन का भाषा समझना, ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है डायरेक्ट और आपको बताना है आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं, के और बोल दिया के ए से बड़ा है, बोला है के ए से बड़ा है, तो देखो ये रहा के और ये रहा ए, क्या बड़ा है? दोनों में कॉमन है ग्रेटर इक्वल तो ग्रेटर इक्वल ही होगा। क्लियर बात है, यहाँ पे क्या है ग्रेटर इक्वल, तो इंडिविजुअली ये रॉन्ग हो गया, इंडिविजुअली हम रॉन्ग है। के इज इक्वल टू ए, पहले ही बोल दिया के और ए में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं तो ये गलत है, इंडिविजुअली ये भी गलत है, और के और ए के बीच क्या रिलेशन है, के इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ये अगर यहाँ पे होता तो बोलते सही है, लेकिन यहाँ पे है नहीं है, नहीं है। अब देखो यहाँ भी के है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी के है, यहाँ भी ए है, जब दोनों तरफ वेरिएबल हमारा सेम हो, ठीक है, तो थोड़ा कान खड़ा हो जाना चाहिए कि हो सकता है यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, आइदर और केस हो। अब देखो के और ए के बीच अगर दो रिलेशन पॉसिबल है, ये दोनों में कोई ये रिलेशनशिप है नहीं, लेकिन दोनों को मैं अगर कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग वन विथ टू, अगर मैं एक को दो के साथ जोड़ दूं तो देखो यहां पे दिया है ग्रेटर, यहां ग्रेटर है, और यहां दिया है इक्वल, तो यहां इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर k इज ग्रेटर देन a गलत है, अगर ये गलत है तो इसको सही होना पड़ेगा, क्योंकि आइदर ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। तो अगर ग्रेटर नहीं है तो इक्वल तो होगा, हेड नहीं है तो, मैं बोला हेड नहीं आया तो कोई बुढ़वा भी बोल देगा भैया हेड नहीं आया, टेल आया होगा। अब अगर k इज इक्वल टू a, अगर ये गलत है तो क्या सही होना पड़ेगा, k इज ग्रेटर देन a, कि भैया टेल नहीं आया है तो क्या आया होगा, हेड आया होगा। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, k इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, आइदर, आइदर वन और टू फॉलोस। लेकिन इंडिविजुअल दोनों क्या है, रॉन्ग है। एज अ कंक्लूजन दोनों गलत है, लेकिन दोनों कंबाइन कर दे, ये मान लो हेड है ये मान लो टेल है, यहाँ पे दिया हुआ है कि के या तो हेड है या टेल है एक, यहाँ बोला हेड है नहीं होगा, ये बोला टेल है नहीं होगा, लेकिन अगर हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल होगा, और टेल नहीं होगा तो क्या होगा, हेड होगा। इसका मतलब कौन सा पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब आइदर और वाला केस है। और एक एग्जांपल देखो, एस और डी, एस और डी, तो एक ही जगह खोजना है, ये रहा एस, ये रहा टी चलो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इसको हटा दो, एम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर इक्वल, तो नहीं एस और डी में क्या रिलेशन है, ग्रेटर इक्वल। यहाँ पे है ग्रेटर इक्वल नहीं, यहाँ है ग्रेटर इक्वल नहीं, लेकिन दोनों में क्या रिलेशन है कि एस या तो डी से बड़ा है या डी के बराबर है। तो अगर ये बराबर है, ये अगर सच है तो ये गलत है, और अगर एस इज ग्रेटर देन डी ये अगर सच है तो फिर ये गलत है। इसका मतलब ये कौन सा केस है, आइदर हो, क्योंकि दोनों को कंबाइन करोगे, एस और डी को कंबाइन करोगे तो ये हो गया ग्रेटर और ये हो गया इक्वल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही था, इसका तो आंसर क्या होगा इसका, आइदर, आइदर वन और टू फॉलोस बोलिए समझ में आया, ये देख लो, ओ एक्स
बोला है ग्रेटर इक्वल, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो O इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू X। अगर यहां से ये वाला अगर निकल गया तो हम कह सकते हैं ये तो आइदर और केस है। देखो O, ये रहा O और ये रहा X, V और X बराबर है, हटा दो, X लिख दो यहां से, तो यहां है ग्रेटर, ठीक है, यहां है ग्रेटर, V और X बराबर है ना, और यहाँ पे है ग्रेटर इक्वल, तो दोनों में क्या कॉमन है, ग्रेटर। अरे ओ एक से बड़ा है, ओ एक से बड़ा है, ये गलत नहीं फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, क्योंकि रिजल्ट क्या आया, ओनली ग्रेटर, ओनली ग्रेटर, और जो कहाँ पे है 1 में। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि ओ एक्स एक्स दिया हुआ है, तो ये मत सोचना कि आइदर और ही होगा। देखो दोनों जगह सेम था ना, लेकिन क्या आइदर और हुआ, नहीं हुआ। कौन सा हुआ, पहला वाला, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ओ से एक्स तक जाएंगे तो वी को हटाओ, वी और एक्स बराबर है, तो वी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो ओ से एक्स तक जाओ ना, ये देखो ओ ग्रेटर एस, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो ओ से एक्स तक जाएंगे तो यहाँ भी ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर, दोनों कॉमन है, इक्वल तो कॉमन नहीं है ना, ग्रेटर देन कॉमन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। यानी एक नंबर फॉलो करेगा, दो नंबर फॉलो नहीं करेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। जबकि ऊपर ऊपर क्या देखते देखते हम ये भी बोल देंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, लेकिन ये तो आया नहीं, खाली क्या आया, ओ इज ग्रेटर देन एक्स। अब समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है। चलो, तो ये था आज का क्लास कोडेड इनइक्वालिटी का, जो हम 5 नंबर के लिए कर रहे हैं। इसका सेकंड हिस्सा जो कोडेड करके आता है, जो कोड कर दिया जाता है, वो कोड क्या होता है, उसे डिकोड कैसे करते हैं, और कैसे बॉक्स मेथड को बेहतरीन तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे। कल हमारा कोडेड इनइक्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, 5 नंबर का ये पूरा पेपर है, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, एपिसोड नंबर 1 है, क्लियर हो गया। सो थैंक यू वेरी मच।